हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में जो घटना चक्र का फिजिक्स पोर्शन है साइंस का, वो उसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन है, तो ये वीडियो का भाग तीसरा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। जो प्रकाश का वेग होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो भी रंग प्राप्त होता है उसको द्वितीयक रंग या फिर उसको अनुपूरक रंग कहते हैं। मनुष्य द्वारा जो सुनी जाने वाली ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होती है, जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज से भी ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बिंब को होलोग्राफी कहते हैं। अर्थात लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बिंब के व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बिंब को होलोग्राफी कहते हैं। एक अपारदर्शक वस्तु का जो रंग होता है, इसके द्वारा रंग का परावर्तन एक अपारदर्शक वस्तु का जो रंग होता है, इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। और लेजर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। लेजर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स किरण का जो उपयोग होता है वो टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। बादलों वाली जो रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है। इसकी वजह जो होता है वो पार्थिव विकिरण के कारण जो बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है, पार्थिव विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को मिला था। और लाउड स्पीकर जो है एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, तत्पश्चात वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परावर्तित करता है। अगला है क्वेश्चन कि अधिवर्ष किसे कहते हैं। तो अधिवर्ष उसे कहते हैं जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है और ये 366 दिन का होता है यह वर्ष। ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है ट्रांसफार्मर। और जिस पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लाख, सीसा, एवोनाइट, कास्ट, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि ये सभी विद्युत रोधी पदार्थ है। इससे होकर के प्रवाहित धारा जो होती है वो प्रवाहित नहीं होती है। अगला है, त्वरित चालक का जो आविष्कारक है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में किया था। अगला है कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अर्थात आइंस्टीन जो ग्राहम बेल था वो टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी का और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला है, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक है। जो शुद्ध पानी होता है वो विद्युत का खराब सुचालक है। धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और परमाणु जो होता है वैद्युत उदासीन होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। और अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में
बदलने की क्रिया को उसको वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन कहते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वेपोराइजेशन या फिर वाष्पीकरण कहते हैं। ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो डायोडों का एक संयोजन होता है और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और शेष 1% पे कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन तथा जल वाष्प होता है। और जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो नाभिक बनते हैं तो जो दिशा विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस क्रिया को जो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला है परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। ओजोन O3 एक गैस है। समुद्र की सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन पाई जाती है, ओजोन परत। स्ट्रेटोस्फीयर या फिर समताप मंडल इसी कहते हैं। यह पृथ्वी से 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। सुपर कंडक्टर की चालकता जो होती है वो अनंत होती है और विद्युत और चुंबकत्व का जो संबंध होता है वो बहुत ही गहरा होता है। इसका जो सर्वप्रथम पता मैक्सवेल ने लगाया था। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। हाइड्रोजन बम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। रैम का जो आशय होता है उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और एक बाइट में जो होता है वो 8 बिट होते हैं एक बाइट में, और एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है। इसका प्रयोग जो होता है कंप्यूटर के चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा जो है का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं। रमन प्रभाव की जो खोज है वो 1930 का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया। 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, और इस प्रभाव की खोज की तिथि पर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो कार्बन जो होता है वो कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयु के निर्धारण करने में रेडियो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। वायु का जो प्रवाह होता है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु का प्रभाव होता है। वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, (1614) ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की। ऑक्सीजन की खोज 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी और मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो था फर्स्ट वो स्पुतनिक था। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है, उसको क्रोनोलॉजी विज्ञान कहते हैं। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और समुद्र की गहराई सामान्यतः फायदोमीटर से नापा जाता है और नॉटिकल मील से समुद्री मील की इकाई को नॉटिकल मील से मापा जाता है। अगला है कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं और प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है जो 12 अप्रैल 1961 को बोस्टॉक स्पेस क्राफ्ट में से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे थे। यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री।
और जापान पर जो प्रथम परमाणु बम जो था वो 1945 में गिराया गया था जापान में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो राकेश शर्मा थे। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का जो नाम था वो अपोलो 11 था। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का जो नाम है वो चंद्रयान फर्स्ट है। अगला है कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट है। ब्रह्मांड का अध्ययन करना को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।